तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं बेटा। और आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने पैरामीट्रिक फंक्शंस पर आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पैरामीट्रिक फंक्शंस को पैक करेंगे। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। कहता है x इज इक्वल टू दिस फंक्शन एंड y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। आप देख लीजिए पैरामीट्रिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x एंड y जो दोनों वेरिएबल है किसी थर्ड वेरिएबल में डिफाइन है, किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में लिखे हुए हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे अभी तक प्रीवियस लेक्चर तक, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सीख रहे थे? थर्ड वेरिएबल विच इज थीटा, है ना। इस क्वेश्चन में सर आपने एक अलग चीज ली है। क्या? मैं यूजुअली y को इधर लिख रहा था, x को उधर लिख रहा था, लेकिन पेपर में जरूरी नहीं है कि y को इधर लिखे और x को उधर लिखे। तो ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? dx ओवर डी थीटा, है ना। सर इसका क्या होगा? -3 साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, -2 एज इट इज। बेटा देखिए कॉस क्यूब थीटा है, राइट। सर कॉस क्यूब थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? कॉस थीटा का होल क्यूब। अब ये मेरे लिए x है और आई नो x रेज टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है ना। तो मैं इसका कैसे करूंगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का सर माइनस साइन थीटा, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा सर वो 1। क्लियर है ये बात? तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा? इंटू 3 आगे आएगा, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का नेगेटिव साइन थीटा और थीटा का 1, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो dx ओवर डी थीटा, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे को दिख रहा है इसमें से कि सर एक तो 3 कॉमन दिख रहा है और एक साइन थीटा भी तो कॉमन दिख रहा है ना। अब मैं पहले पॉजिटिव वाला लिख दूं, पॉजिटिव वाला, तो यहां पर 2 आएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा? -1। सर ये तो आइडेंटिटी होती है। बताओ किस चीज की आइडेंटिटी है सर? 3 साइन थीटा और कॉस 2 थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये सिंप्लीफाई होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, y पर देखते हैं। इसी तरह हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy ओवर डी थीटा। 3 साइन थीटा का क्या होगा सर? कॉस थीटा, -2। सर इसका क्या होगा? 3 आगे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का चेन रूल लगाएंगे, साइन थीटा का होगा कॉस थीटा और थीटा का 1। ठीक है, अब क्या करें हम? dy ओवर डी थीटा। सर या तो आप डायरेक्ट कॉमन ले लो, 3 कॉस थीटा मुझे कॉमन दिखता है, तो यहां क्या बचेगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो dy ओवर डी थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर कॉस 2 थीटा ही होता है ये भी। क्लियर है सर? अब अपने को ये तो निकालना ही नहीं था, हमें निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स। तो हम dy बाई डी एक्स को कैसे निकालेंगे? यूजिंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो मैंने आपको बताया था dy को ऊपर लिखेंगे, इनटू में dx को नीचे लिखेंगे, राइट। और इधर कौन लिखेंगे? जो थर्ड वेरिएबल है विच इज डी थीटा, डी थीटा। dy ओवर डी थीटा सर इधर से आ जाएगा 3 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इंटू ये 1/3 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो देखिए सर कॉस 2 थीटा गया, 3 गया, कॉस अपॉन साइन क्या देगा? कोटेंजेंट थीटा। ये क्या आ गया मेरे पास? dy ओवर dx। क्लियर है? अब सर मैं तो इसका जानता हूं, अगर ये क्वेश्चन में ये क्वांटिटी अगर अपोन में आ जाती, वो भी थर्ड वेरिएबल में, अगर ये क्वांटिटी डिवाइड में आ जाती वो भी थर्ड वेरिएबल में, तो मैं अवॉइड कर देता क्या? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना, क्योंकि आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछता है यहां तक। आपके लेवल पे जब ये dy बाई डी एक्स सोल्व होने के बाद एक छोटी सी क्वांटिटी बनती है ना, तभी वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कराएगा, इससे बड़े पे नहीं कराएगा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था। क्लियर है? तो आप दोबारा करेंगे इसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा सीख सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होगा सर? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कोट थीटा का सर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, है ना। और थीटा का सर विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा इस बार? डी थीटा बाई डी एक्स। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे ज्यादा। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये सर जो x वाली बात है ना, वो इस बार राइट यहां पर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा सर? इनटू में 1/3 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना चाहूं तो -1 ये कोसेकेंट नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर बनेगा, एक साइन पहले ही बैठा है तो साइन क्यूब थीटा कॉस 2 थीटा, और ये 3 एज इट इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? लिख ले।
तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है x और y दो वेरिएबल हैं विच इज डिफाइंड इन दी थर्ड वेरिएबल, मतलब ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है और पूछा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल के दिखाएं dy by dx, और अगर dy by dx इजी है तो गो टू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर। क्लियर है? तो हम सर करेंगे कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, थर्ड वेरिएबल है ना, यहां भी इसी तरह लिखेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए पहले इसकी बात करते हैं, x का क्या होगा सर, dx ओवर dt, t का 1 और 1 बाय टी का, सर 1 बाय टी का करने के क्या मेथड है, या तो क्वोशिएंट रूल लगाओ या t को ऊपर ले जाओ -1, और मैंने आपको डायरेक्ट बताया 1 बाय टी का होता है -1 बाय टी स्क्वायर। अब आपने याद रखना सीखना है, ठीक है, 1 ओवर टी का डिफरेंशिएशन ये होता है। आगे चलते हैं। सर इस पे हम और कुछ कर सकते हैं, t का करेंगे तो 1 हो गया, ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं dx ओवर dt टी स्क्वायर वाई -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये मैंने एलसीएम लिया है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर आते हैं y का, तो y का होगा सर dy ओवर dt, t का क्या होगा सर 1 माइनस 1 बाय टी का क्या होता है बेटा, 1 ओवर टी का डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव टाइम दिस। अब जब नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो dy ओवर dt कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, जब मैं इसका बेटा एलसीएम ले लूंगा। लेकिन सर हमें ये तो निकालना नहीं, हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स विच इज dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। तो dy बाई dt क्या है सर, ये राइट से आएगा अपॉन टी स्क्वायर, और dt बाई dx मतलब इसका रेसिप्रोकल टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर -1। सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई, तो मेरे पास क्या निकल के आया बेटा, टी स्क्वायर प्लस ओवर टी स्क्वायर -1 dy ओवर dx, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, है ना। सर इसका सेकंड निकालना चाहिए, मैंने आपको बताया था अगर सेकंड निकालना है ऊपर नीचे वेरिएबल बैठा है ना, तो सर हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, अब यही एज इट इज डिफरेंशिएशन इसका टी स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले टी स्क्वायर का होगा बेटा 2t, फिर t का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x लगाना है आपने x, तो dt बाई dx, तो फिर क्वेश्चन और खराब बनता चला जाएगा। आपको यहीं पर क्वेश्चन में इसलिए छोड़ रहा हूं, जब जब क्वेश्चन रूल लगेगा तो आपके लेवल पर कभी भी नहीं कहेगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, लेकिन अगर ये बहुत ही आसान क्वांटिटी आएगी तो वो पूछ सकता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। जैसा आपके यहाँ पे बुक में आई थिंक मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 17, 18 मतलब लास्ट के 5-4 क्वेश्चंस में आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा एक क्वेश्चन कि जो पैरामीट्रिक फंक्शंस बेस्ड है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा हो सिर्फ एक क्वेश्चन में। हालांकि मैं सभी के बताने की कोशिश कर रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कब वो आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पूछेगा। अगर बेटा फंक्शन बहुत ही खराब आ गया, मतलब डिफरेंशिएशन जो आया है फर्स्ट ऑर्डर, अगर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ गया, ये क्वेश्चन रूल वाला काम हो गया, तो वो आपसे उस केस में उस सिनेरियो में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पूछेगा। लेकिन अगर ये बहुत ही सिंपल आया, मतलब एक सिंगल लाइनर आया जैसे कोट एक्स 10x जैसे हमने किया भी था अभी, उस सेंस में उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो आपसे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पूछ सकता है। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है y इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखिए लगभग सेम से क्वेश्चन है, आप चेक करें। ये जो पावर में बैठा था ना वो इसने x दिया था, यहां पर ये पावर में बिठाया है, ठीक है, और यहां पर t माइनस 1 ओवर टी था तो वहां पर कुछ अलग किया है। अगर मैं इस तरह से देखता हूं तो a रेज टू द पावर दिस था, अब ये जो पावर थी उसको तो बेस बना दिया और जो बेस था उसको पावर बना दिया, राइट। तो देखिए ध्यान से करेंगे, इसको भी हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल विच इज t। तो dy ओवर dt इक्वल्स टू, पता है क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं। देखिए मैं अभी यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यू नो दैट a रेज टू द पावर क्या है, वेरिएबल। या तो सर मैं क्या करूं, लॉग लगा लूं, या सर a की पावर x का तो हमने रूल ही बना दिया था, a की पावर x लॉग a, राइट। तो सर इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको भी ओपन कर सकता हूं, a की पावर x या a की पावर t का क्या होगा सर, a की पावर t मतलब एज इट इज इनटू में लॉग a मतलब बेस, है ना। सर यहां पर अगर ये x है तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। अगर यहाँ t होता तो विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाता, लेकिन यहां पर t नहीं है, t प्लस 1 ओवर t है, तो चेन रूल लगेगा
टी का क्या होगा 1, और 1/t का हमने अभी सीखा -1/t²। बताएं इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, हम इसको भी करते हैं क्योंकि यहां पर मेरे को लग नहीं रहा कुछ भी फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, तो कोई नहीं, हम इसको देखते हैं, फिर देखते हैं dx/dt। अब ये क्या है सर? ये कुछ नहीं है, बिकॉज x रेज टू द पावर a का डिफरेंशिएशन करना है आपको। क्या होता है सर? a आगे आएगा x a -1। a की जगह अगर मैं n लगा दूं तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा फेमिलियर लगेगा, लेकिन a लगा हुआ है तो मैंने a ही दिखाया है। ठीक है, अब आप देखने की कोशिश करें, ये x है ये a है, तो सर a पहले, फिर कौन आएगा बेटा? t+1/t, उस रेज उसकी पावर -1। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, t का क्या होगा 1, और 1/t का सर वो होगा -1/t²। बताए क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? पैरामीट्रिक फंक्शन की सहायता से dy/dx विच इज dy/dt इंटू dt/dx। तो dy/dt सर ये रहा a t+1/t इंटू में log a 1-1/t² अपॉन ये क्वांटिटी आएगी a t+1/t a -1 इंटू में 1-1/t²। सर ये क्वांटिटी पूरी कैंसिल होती है। अब देखिए ये दोनों, इसकी पावर केवल 1 है, ये बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में तो पावर क्या हो जाएगी -t+1/t -1। इसको इस तरह लिख सकता हूं अपॉन ये क्या है t+1/t a -1, क्या आया मेरे पास dy/dx। अब आप खुद सोच के बताओ, क्या सर इस तरह के केस में डबल डेरिवेटिव पूछेगा या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी पूछेगा? सर बिल्कुल नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये वैसे ही कितना कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आपके यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस में पैरामीट्रिक फंक्शंस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तभी पूछ सकता है वो, जब ये पर्टिकुलर क्वांटिटी मतलब dy/dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत ही इजी निकल के आए, है ना, सिंप्लीफाई होने के बाद बहुत ही इजी, बहुत छोटा सा हो। लेकिन अगर इस तरह का फ्रैक्शन होगा तो कभी वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पूछेगा। क्लियर है? अच्छा बेटा एक चीज इसमें और मैं देख रहा था, ये log a भी तो आएगा सर, ये होगा कंप्लीट आंसर। अब आप इसको नोट करें। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। कहते हैं साइन एक्स जो कि x वेरिएबल है टी टर्म्स में डिफाइन है, फिर से y वेरिएबल टी टर्म्स में डिफाइन है। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। तो हम पैरामीट्रिक फंक्शंस को करते कैसे? डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है? ऑल्दो मैं इसको डिफरेंशिएशन करके भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आप जानते हो यार ये 2t/1 + t² है, 2t/1 - t² है, इसका कुछ यूज किया जा सकता है। मैं जानता हूं अगर मैं x को यहीं रहने दूं और साइन को वैसे मैं बोलने के लहजे में बोल रहा हूं उसको मैं उधर ले जाऊं तो ये 2t/1 + t² हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं y को यहीं रहने दूं और tan इनवर्स 2t/1 - t² भी लिख सकता हूं। तो सर ये तो हमें पता है, इनवर्स ट्री को हम पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x या 2 tan इनवर्स x नहीं, अब t होगा क्योंकि t वेरिएबल है। और यहां पर क्या होगा y = सर ये भी 2 tan इनवर्स t होता है, क्योंकि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे, साइन में, कॉस में और tan में, है ना। तो ध्यान से समझना सर, x भी आ गया y भी आ गया। अभी सर हमने डिफरेंशिएशन तो किया नहीं, कोई नहीं, डिफरेंशिएट अब करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पर भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा सर dx/dt 2 tan इनवर्स t का होता है सर 1/1 + x²। अगर t है तो t², और t का विद रिस्पेक्ट टू t 1। क्लियर है? अब y का करेंगे तो dy/dt, सर 2 तो सर एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स t का 1/1 + t² और t का अगेन 1 सर। लेकिन हमें निकालना क्या है dy/dx। dy/dx कैसे निकलेगा dy/dt इंटू dt/dx। dy/dt सर ये रहा 2/1 + t² इंटू dt/dx, मतलब इसका रेसिप्रोकल आप इस तरह लिख देंगे 2 1 जा 2 1 जा, ये 1 से ये भी 1 से, तो आ क्या गया dy/dx सर केवल 1, मतलब कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना, डिफरेंशिएशन इसका कांस्टेंट आ गया। अब सर इस तरह के क्वेश्चन में क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ सकता है? आप सोच के बताओ, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या आप इसका कर नहीं पाओगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के रिस्पेक्ट में। तो d²y/dx² इक्वल टू 1 का क्या होगा सर 0। इस तरह के सिनेरियोज में आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो पूछ सकता है, लेकिन जैसा कॉम्प्लिकेशन अगर dy/dx में आ गए, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर है? चलिए 15th देखते हैं। कहता है x = दिस एंड y = दिस,
है ना, 3 + 2 log t ओवर टी। सर हम एक काम भी ये भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर को इधर ले जाए तो हमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, टी को इधर ले जाए। लेकिन सर फिर से वो जो फंक्शन होंगे ना वो इम्प्लिसिट बन जाएंगे, अभी एक्सप्लिसिट में बैठा हुआ है, तो एक काम करते हैं एक्सप्लिसिट पे ही काम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। क्या होगा एक्स का, dx ओवर dt, टी स्क्वायर, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सर एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन 1 का तो सर 0 प्लस लॉग 0 प्लस लॉग टी का 1 ओवर टी, तो 0 + 1 ओवर टी ओनली 1 ओवर टी। बताएं इतनी बात क्लियर, माइनस सर 1 + log टी तो एज इट इज, 1 + log टी एज इट इज, मतलब ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का मतलब 2t। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखिए नीचे तो हो जाएगा t⁴, t, एक t कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहां पर एक t है और एक t यहां है, तो मैं t को भी कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचने वाला 1 माइनस, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो -2 log t, 2 log t। क्लियर है, तो एक t ये भी कैंसिल करेगा, तो dx ओवर dt मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखिए -1, नेगेटिव में मैंने बाहर फेंक दिया, 1 + 2 log t ओवर t³। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई हो, मैंने सिंप्लीफाई किया है जस्ट। अब मैं y पर काम करूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, क्या होगा y का सर, dy ओवर dt, सर नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाला एज इट इज, 3 का सर 0 जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 × 1 ओवर t, माइनस अब सर ऊपर वाला एज इट इज, और डिफरेंशिएशन t का होगा बेटा 1। क्लियर है, तो सर ये t ही कैंसिल हो गया, dy ओवर dt क्या बचा मेरे पास, 2 में से 3 गए, -1 और -2 log t अपॉन t²। अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है सर, हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx विच इज dy बाय dt इंटू dt बाय dx, तो dy बाय dt सर यहां से आ जाएगा -1 + 2 log t ओवर t² इंटू दिस t³ अपॉन नेगेटिव टाइम्स 1 + 2 log t। ओहो, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया और ये पूरा ब्रैकेट ही सर कैंसिल हो गया। और देखिए क्वेश्चन डिवाइड में बेस सेम है, बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में तो पावर क्या होगी, माइनस हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, t³ -2 विच इज dy ओवर dx गिव्स यू केवल t। तो ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, dy बाई dx कितना आया, t। अब मैं इसका क्या कर सकता हूं सर, इसका डेरिवेटिव आराम से हो सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है बहुत आसान है, तो मैं इसको दोबारा कर सकता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d² ओवर dx², क्या होगा, t का 1 होगा, नहीं सर क्यों, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो अगर t का कर रहा हूं तो क्या होगा, dt ओवर dx, तो d² ओवर dx², dt ओवर dx सर ये रहा, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है, dt बाई dx, और ये है ना, तो यही लिखना है बेसिकली। देखिए जब ये उल्टा होगा तो t³ अपॉन ब्रैकेट में क्या है, 1 + 2 log t, और ये जो नेगेटिव है ना बेटा ये एज इट इज। क्लियर है आपको ये बात, d² बाई dx², ये आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहता है x और y दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल में डिफाइन है विच इज t, है ना, तो सर ये कौन सा फंक्शन हुआ, पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ, राइट। तो हम इसका निकालेंगे क्या, dy बाई dx। अगर dy बाई dx मेरे पास इजी आएगा, बार बार बोल रहा हूं, तो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लूंगा जैसा मेरा क्वेश्चन है, अदरवाइज आई विल लीव एट dy बाई dx ओनली। ठीक है, अप टू योर कोर्स। तो हम देखिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t, थर्ड वेरिएबल में, राइट। ये फर्स्ट है, ये मेरे पास क्या है, सेकंड। क्यों सर, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो सर पहले वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका t का क्या होगा सर, 1 विद रिस्पेक्ट टू t, और 1 ओवर t का क्या होगा सर, -1 बाय t²। तो जब एक ब्रैकेट खुलेगा तो -1 बाय t²। अब क्या करेंगे सर, अब दूसरे वाला एज इट इज, है ना, और डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, देखिए मैंने क्या कहा, दूसरे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का सर उसका तो e की पावर t हो जाएगा। अब देखिए आपको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, e रेज टू द पावर t, और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा e रेज टू द पावर t ओवर t²। ठीक है, या हम बेटर एक तरीका और कर सकते हैं,
मैं इसको ओपन ना करके ना, मुझे दिखता है कि ओपन ना करके दोनों में e रेज टू द पावर t कॉमन है, उसको कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/t² प्लस t प्लस 1/t। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं e रेज टू द पावर t तो क्या आ जाएगा सर t²। कुछ कैंसिल तो हो ही नहीं रहा सर। चलिए अब आप एलसीएम लेके देखते हैं। देखिए t², अब मैं सबसे पहले सबसे बड़ा लिखूंगा इसमें, चलिए लिख लेते हैं t² माइनस 1, यहां से क्या आ जाएगा सर t³ और यहां से क्या आ जाएगा प्लस में t। एक मिनट के लिए अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखिए नीचे क्या है t² और सबसे पहले सर t³ फिर लो t² फिर प्लस t और माइनस 1। क्लियर है? बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते अभी इसके अंदर। अब मैं y पर बात करता हूं, y इज इक्वल टू दिस, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, y का क्या होगा सर dy ओवर dt इक्वल टू, सर इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इज एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका t का होगा सर 1 अपॉन t का होता है नेगेटिव 1/t² और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/t², प्लस अब सर ये ब्रैकेट तो एज इट इज t माइनस 1 ओवर t। अब इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x और e की पावर t का e की पावर t और नेगेटिव t का नेगेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर है? समझ आ गई होगी बात। अगेन मैं इसमें भी इसी तरह से जानता हूं e की पावर माइनस टी, सर मुझे कॉमन दिख रहा है, e की पावर माइनस टी क्या आ रहा है सर कॉमन आ रहा है दोनों से, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस 1 ओवर t² माइनस t, अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो प्लस 1 ओवर t। क्लियर है? dy ओवर dt इक्वल टू, सर यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां की तरह से एलसीएम ही ले लेते हैं। एलसीएम आएगा t², बड़ी पावर आएगी, यहां पर आएगा सर t², यहां 1 आएगा, यहां t³ आएगा और यहां क्या आएगा सर केवल t आएगा। तो इसी तरह से अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, मतलब बड़ी पावर को पहले लिखूं, तो सर वो तो नेगेटिव है, फिर t² है, फिर t है, फिर 1 है और लास्ट में फिर से क्या है नीचे t²। क्लियर है? तो देखिए अभी हमें सर निकालना क्या है dy ओवर dx। dy ओवर dx कैसे निकलेगा, dy बाय द थर्ड वेरिएबल और फिर थर्ड वेरिएबल एंड dx। क्लियर है सर? dy बाय dt मेरे पास ये क्वांटिटी है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर नेगेटिव t माइनस t³ प्लस t² प्लस t प्लस 1 ओवर t² इनटू dt बाय dx क्या है सर ये क्वांटिटी, तो dt बाय dx में मतलब t² तो ऊपर चला जाएगा अपॉन बेटा ये क्या होगा यहां पर t³ प्लस t² प्लस t माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा e रेज टू द पावर t आएगा सर, है ना सर? इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ देखिए t² से t², ये नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव t है, यहाँ e की पावर पॉजिटिव t है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर सकता हूं, e की पावर माइनस t है ही, इसको मैं अगर ऊपर प्लेस करूं तो ये भी बन जाएगा e की पावर माइनस t। क्लियर है? और ब्रैकेट लगा लिया मैंने, इसको पहले लिखता हूं माइनस t³ प्लस t² प्लस t प्लस 1 अपॉन यहां पर क्या बचेगा t³ प्लस t² प्लस t माइनस 1। क्लियर है? अब सर हम इसको क्या लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर, बेस सेम क्वेश्चन मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस t³ t² t प्लस 1 अपॉन में t³ t² प्लस t माइनस 1। अब इससे ज्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो हम इसको कहेंगे यही इसका डिफरेंशिएशन होगा। दूसरी बात सर ये dy बाय dx आपको देखने में कितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन लग रहा है, तो क्या आपके लेवल पर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेगा, वो सर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है उसकी। क्लियर है? लिख लीजिए इट इज आर, ये क्रॉस का मतलब बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं पूछेगा, लेकिन ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, याद रखना आप पेपर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच काइंड ऑफ। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। तो सर क्या ये x फंक्शन किसी और वेरिएबल में डिफाइन है, क्या ये y फंक्शन भी किसी और वेरिएबल में डिफाइन है? हाँ जी है। तो हम क्या कहेंगे ये पैरामीट्रिक फंक्शन। तो सर हम किस तरह से काम करेंगे, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यहां भी हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए एक काम करता हूं मैं, दोनों पार्ट है ना अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, बात समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। देखिए पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t इसको, तो x का क्या होगा सर dx ओवर dt इक्वल टू, सर यहां पर क्या लगेगा
क्या लगेगा सर ये प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड, पहले वाला एज इट इज। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, चलिए मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका सर, साइन t का डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, dx ओवर dt इक्वल टू साइन t, सर रूट x का क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 2 रूट x, आप जानते हैं ना, रूट x को मैं लिख सकता हूं x रेज टू द पावर हाफ, और अगर इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है तो हाफ आगे आएगा x, हाफ -1 तो हाफ x, नेगेटिव हाफ तो 1/2 अंडर रूट x मैं लिख सकता हूं। वही मैंने कहा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, इनटू में 1/2 रूट cos 2t, क्योंकि x ही cos 2t है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, cos t का सर नेगेटिव साइन 2t है ना, अब 2t का क्या होगा सर, इनटू में 2। बताएं इतनी बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। प्लस सर रूट cos 2t तो एज इट इज, और बेटा साइन t का क्या हो जाएगा, cos t। क्लियर है। 2 से सर 2 फिर कैंसिल हो गया, तो dx ओवर dt, अगर मैं रूट cos 2t को एलसीएम ले लूं तो देखिए ऊपर क्या बचेगा सर, साइन t और दिस, सर नेगेटिव टाइम्स साइन t, ये नेगेटिव आगे आ गया, यहां पर कौन बचा, साइन 2t, प्लस देखिए cos t तो लिखना ही पड़ेगा, और रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t क्या बनेगा, cos 2t। क्लियर है। अब ध्यान से देखना फिर से, सर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, चेक करो सर, cos a, अगर ये a है तो ये ही a है, और अगर ये क्वांटिटी b है तो यही क्वांटिटी b है। तो 11th में जो हम ट्रिगो के फॉर्मूले पढ़े, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जब दो कोस या दो साइन ऐसे इकट्ठे होते हैं ना, कोस कोस, तो वो कोस की आइडेंटिटी होती है कोस की, और अगर बीच में माइनस लगा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, लगेगा ना प्लस, और a क्या है सर t, और b क्या है 2t अपोन में अंडर रूट cos 2t। तो देयरफॉर dx ओवर dt बेटा मेरे पास क्या आया, कोसाइन 3t ओवर t, ये मेरे पास dx बाय dt आया। दैट इज द रीजन ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। इसी तरह से y पर है, अगर मैं इस y को थोड़ा सा इस तरफ लिखता हूं और फिर मैं इसको करके दिखाता हूं, देखिए सर इसको भी रब कर दो, देखिए मैं y के लिए यहां पर लिख रहा हूं बेटा, एंड y क्या है मेरे पास, cos t अंडर रूट cos 2t। अब मैंने यहां पर आपने देखा होगा, मैं जब डिफरेंशिएशन लिख रहा था ना, मैंने उसको हटा दिया था स्टार्टिंग में, क्यों हटाया था अब बताता हूं। सर इसके अंदर ये क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, आपने बताया था अगर क्वेश्चन में रूट बैठा हुआ है तो आप लॉग का भी तो यूज कर सकते हैं। तो सर चाहे मैं ऐसे करूं चाहे ऐसे करूं, आंसर सेम आएगा। अब देखिए अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो आप ट्राई ये करें, सीक्वेंस फॉलो करें। अगर आपने यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया तो आप यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाएं, अगर आपने इधर लॉगरिदमिक फंक्शन लगा दिए तो इधर भी लॉग लगाएं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं है ना, वो कहे कि ये क्या कर रहा है बच्चा, कि भाई कभी कुछ लगा रहा है कभी कुछ लगा रहा है, उसको भी कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा था कि क्योंकि फंक्शन जब प्रोडक्ट रूल से हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल तो हम लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि लॉग लगा के भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और लॉग लगाने के बाद ये क्वेश्चन इजी बनेगा ना कि टफ। ठीक है, तो देखिए इसी तरह का कुछ आंसर निकल के आएगा। नीचे रूट cos 2t ही आना चाहिए, क्योंकि ये जो रूट cos 2t एज इट इज आया है वहां भी आना चाहिए। यहाँ साइन t का cos t आया है, वहां cos t का माइनस साइन t आ जाएगा, और क्या होगा देखते हैं। चलिए सर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग, है ना, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहां क्या होगा सर, log y इक्वल टू log ऑफ क्या आएगा यहां पर, cos t अंडर रूट में cos 2t। बेटा आप जानते हैं log m n कैन बी रिटन एज log m मतलब cos t प्लस log n मतलब cos 2t रेज टू द पावर हाफ। क्लियर है। अब आप ये भी जानते हैं log m रेज टू द पावर n, क्या लिख सकते हैं हम इसको सर, n log m, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और log cos t एज इट इज, और log y भी एज इट इज। बताएं इसमें कोई गड़बड़ है क्या। अब सर इसका डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 ओवर y, y का dy बाय dt। अब log cos t का क्या होगा, 1 अपॉन cos t, और cos t का माइनस साइन t, और t का विद रिस्पेक्ट टू t 1। ठीक है,
प्लस 1/2 log cos 2t, नीचे आएगा log x है नहीं, ये log x का 1/x, log t का 1/t। सर अब करेंगे चेन रूल, cos 2t का क्या होगा सर, नेगेटिव टाइम sin 2t इनटू में अब 2t का 2 और t का 1, सर 2 से 2 भी कैंसिल हो गए। देखिए ठीक है, अगर मैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं dy बाई डी टी को ही रहने दूं और y को मैं उधर ले जाऊंगा और पूरा क्वेश्चन का जो रिजल्ट आ रहा है वो t में है, तो y को भी मैं t में कन्वर्ट कर दूंगा। इस तरह से आप कर भी चुके हैं, अंडर रूट cos 2t और पूरे पर ब्रैकेट लगेगा, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, cos t cos 2t। बताएं अब क्या होगा सर, नेगेटिव साइन t है तो नेगेटिव साइन टी किस, अच्छा नेगेटिव को भी मैं बाहर कर सकता हूं, इससे नेगेटिव बाहर कर दिया। अब साइन टी को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, cos 2t से, साइन टी cos 2t। देखिए इन दोनों से नेगेटिव बाहर आ गया मेरे पास, क्लियर है, कॉमन ले लिया मैंने। अब क्या होगा सर, प्लस, यहां पर प्लस लगेगा क्योंकि नेगेटिव तो बाहर ही आ चुका है। अब क्या लिखा जाएगा, साइन 2t इंटू में cos t। अब फिर देखिए ये 2t अगर a है तो ये 2t भी a है, और ये अगर t b है तो ये भी b है। साइन a cos b प्लस cos a sin b, दोनों तरफ प्लस है ना, तो किस चीज की आइडेंटिटी है सर, ये dy बाई डी टी माइनस, अच्छा cos t से सर cos t भी कैंसिल हो गया, और ये रूट cos 2t इसको कट करेगा तो क्या बच जाएगा, रूट cos 2t। तो मैं नेगेटिव तो मैंने बाहर ले लिया है, अंदर क्या आएगा, साइन a माइनस a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी, क्योंकि साइन है cos b प्लस cos है sin b, किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी, t प्लस या 2t प्लस t अपॉन अंडर रूट क्या आएगा बेटा, cos 2t। तो dy ओवर dt मेरे पास क्या आया, नेगेटिव टाइम sin 3t अपॉन अंडर रूट cos 2t। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस में यही, इस यानी कि इन दोनों इस क्वेश्चन के इन दोनों पार्ट्स को मैंने अलग अलग तरीके से करके दिखाया। यहां पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो आंसर ये आया, और यहां पर मैंने लॉग लगाया तो आंसर ये आया। देखो लगभग सेम आया, मैंने यही बताया था, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, मैंने यही बताया था, आंसर कुछ ऐसा ही आएगा, रूट cos 2t तो नीचे ही आ जाएगा। यहां पर साइन था तो इसका डिफरेंशिएशन cos आ रहा है 3t के साथ, है ना, यहां पर cos है तो इसका माइनस साइन आ जाएगा, इसी तरह से कुछ मैंने बताया था, ठीक है। तो आप इनको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई, अगर बेटा क्वेश्चन ये पेपर में आता है तो आप एक ही तरीका फॉलो करेंगे। मैंने दोनों से इसलिए बताया क्योंकि यू आर इन द लर्निंग स्टेज राइट नाउ। आप चाहे लॉग लगाए इधर भी तो लॉग इधर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट रूल यूज किया तो दोनों तरफ सेम लगाइएगा, व्हाट आई मीन टू से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हमें तो क्या निकालना है, dy बाय dx, dy ओवर dx विच इज dy बाय dt इंटू dt बाय dx, है ना। dy बाय dt क्या है मेरे पास सर, ये क्वांटिटी माइनस साइन 3t अपॉन अंडर रूट cos 2t इंटू dt बाई dx, सर उसका रेसिप्रोकल cos 2t अपॉन cos 3t, और ये किसके इक्वल है, dy ओवर dx। सर ये क्वांटिटी कैंसिल, तो मेरे पास dy बाई dx क्या आ गया, माइनस टेंजेंट ऑफ 3t। अब सर इसका तो डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि dy बाई dx सिंप्लीफाई होने के बाद बहुत ही छोटा सा आया है या फिर इजी आया है ना, वन लाइनर है, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल देते हैं, ये आएगा इस तरह से। देखिए 10t, 10x का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो सीकेंड स्क्वायर 3t। अब चेन रूल, अब 3t का क्या होगा सर, 3, ठीक है, और अब t का क्या होगा सर, dt ओवर dx, तो माइनस 3 सीकेंड स्क्वायर 3t इंटू dt बाई dx, बेटा इसका रेसिप्रोकल करना है, तो विच विल बी रूट ओवर cos 2t अपॉन cos 3t, ठीक है। अगर मैं इस सीकेंड स्क्वायर को नीचे ले जाऊं तो माइनस 3 अंडर रूट cos 2t अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 3t इंटू cos 3t, इसकी पावर क्या है 1, माइनस 3 रूट cos 2t अपॉन, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होंगी सर, ऐड 2 और 1 3 इंटू में 3t, क्लियर है। तो बेटा ये क्या आया सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है किसका, गिवन पैरामीट्रिक फंक्शन का, क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बेटा ये आपकी एनसीईआरटी से ही है क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो देखिए कैसे करेंगे सर, अगेन x
जो वेरिएबल है वो टी में डिफाइन है, टी वेरिएबल में, इसी तरह से वाई भी जो वेरिएबल है वो टी के टर्म्स में डिफाइन है। तो अगेन ये क्या है सर, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है? देखिए ध्यान से देखना, इसी का डिफरेंशिएशन अच्छा है, ये तो बहुत ही ईजी है। एक्स का क्या होगा सर, डी एक्स ओवर डी टी। सर ए तो कांस्टेंट है, कॉस टी का क्या होगा सर, नेगेटिव टाइम्स साइन टी, प्लस ये लॉग है, लॉग के साथ एक्स बैठा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/x, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1/t। क्लियर है? ठीक है। अब सर टेन का मतलब चेन रूल, टेन थीटा का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, या टेन टी का क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर टी इंटू में सीकेंड स्क्वायर टी ओवर 2। क्लियर है? एंगल के अपोन में 2 है ये। अब सर t/2 का है ना सर, t/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, सर t का तो 1 हो जाएगा, या मैं इस क्वांटिटी को 1/t इंटू टी भी तो लिख सकता हूं बेटा, बताइए इसमें क्या गड़बड़ है। तो सर ये 1/2 तो कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ बैठा है, तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो t का क्या होगा 1, तो t/2 का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है 1/2, तो 1/2 अगर ये आएगा तो मैं एक काम कर सकता हूं, t/2 का जो 1/2 आएगा उसको मैं इंटू में 1/2, या 2 को मैं आगे प्लेस कर सकता हूं, किसके सर, इसके। बताएं इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए dx ओवर dt इक्वल टू a टाइम्स नेगेटिव टाइम्स साइन t प्लस सीकेंड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2। क्लियर है? इनटू में नीचे क्या है, 2 तो ऑलरेडी है ही, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन t/2 अपॉन cos t/2। सर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कैंसिल होगी बेटा, तो देखिए dx ओवर dt इक्वल टू a टाइम्स नेगेटिव साइन t प्लस 1/2, क्या बचा नीचे, साइन t/2 cos t/2। आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, फॉर्मूला सोच के बताओ किसका है, a नेगेटिव टाइम्स साइन t प्लस क्या है ये सर, 1/sin t है ना सर, साइन थीटा 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 साइन t 2 साइन t/2 cos t/2। आप सारे रीजन यहां पर लिखेंगे भी, ठीक है। अगर मैं अब इसका एलसीएम ले लूं, एलसीएम तो क्या आएगा, a यहां पर क्या आएगा सर, साइन t, यहां पर क्या बनेगा, नेगेटिव टाइम्स साइन स्क्वायर t प्लस 1, है ना। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ऊपर क्या बना सर, cos स्क्वायर t ओवर साइन t, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a से, विच इज इक्वल टू dx ओवर dt। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करते हैं y पर। मेरे पास, मैं y को इधर ले लेता हूं थोड़ा सा, y इज इक्वल टू a साइन t दिया हुआ है, ठीक है। तो सर डिफरेंशिएट करना है इसको भी विद रिस्पेक्ट टू क्या, t, क्या होगा सर, dy ओवर dt इक्वल टू a टाइम्स cos t। क्लियर है इतनी बात? अब हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx, क्या होगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, dy ओवर dt तो सर ये रहा a cos t इंटू dt बाई dx, यानी उसका रेसिप्रोकल, है ना। तो सर जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर, जो न्यूमरेटर में है मतलब a टाइम्स cos स्क्वायर t वो नीचे, a से a कैंसिल, cos t एक पावर को कैंसिल करेगा, तो dy बाई dx मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, टेंजेंट ऑफ t। अगेन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है बहुत ही छोटा सा आया है, तो इसका मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, यहां पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, टेन टी का सर सीकेंड स्क्वायर टी इंटू टी का डी टी बाय डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स मतलब इसका फिर से रेसिप्रोकल, तो साइन टी अपॉन ए टाइम कोस स्क्वायर टी, ठीक है। अगर मैं इस कोस स्क्वायर को ऊपर भेज दूं या इसको नीचे भेज दूं, कैसे भी कर सकते हो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अगर मैं ऊपर भेज दूं तो 1/a साइन टी इंटू सीकेंड टाइम्स 4t इज योर रिजल्ट। क्लियर है? लिख लें, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और बेटा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो इट विल बी हैविंग अ 6 मार्क क्वेश्चन, राइट, क्योंकि सर इसकी लेंथ बहुत अच्छी बनती है। ऑल दो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन अच्छा है इसका, बाकी कोई खास बात है। देखिए देखना स्टार्ट करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। x भी टी टर्म में, टी वेरिएबल में डिफाइन है और y भी, तो ये सब किस तरह के फंक्शन हुए, पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक को हम करते कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट
टू द थर्ड वेरिएबल विच इज टी। अब सर ये जो फंक्शन है ना, ये तो डिवाइड में बैठा है, मतलब क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, dx ओवर dt इक्वल टू सर नीचे वाले का स्क्वायर। अब सर नीचे वाला एज इट इज, देखिए नीचे वाला एज इट इज, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ऊपर वाले का करता हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 3 आगे आएगा, साइन की एक पावर कम, क्योंकि मैंने बताया था सबसे पहले होल पावर खुलेंगे। अब चेन रूल, अब साइन टी का क्या होगा सर, कॉस टी, और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1। क्लियर है, आगे चलते हैं। माइनस, अब सर ये ऊपर वाला एज इट इज साइन क्यूब टी, तो सर हमारा रूट कॉस 2t का क्या होगा डिफरेंशिएशन, मैं आपको बता चुका हूं। अगर मेरे पास रूट x है और अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा 1/2 रूट x, और x का दोबारा 1। लेकिन अगर रूट y है और डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, अगर विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो 1/2 रूट y, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया तो 1/2 रूट y तो आएगा ही। अब y का दोबारा विच इज dy बाय dx, चेन रूल लगेगा, राइट। तो उसी तरह से अगर रूट x का या रूट t का करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा 1/2 रूट t, रूट t क्या है cos 2t। अब चेन रूल, cos 2t का क्या होगा सर, माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t। अब 2t का क्या होगा सर 2। क्लियर है बेटा, इतनी बात आपको, 2 से सर यहां 2 ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं इस बात को रब करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं सर, dx ओवर dt, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, देखिए एलसीएम क्या आने वाला है, अंडर रूट cos 2t। क्लियर है, अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आएगा cos 2t, कि मल्टीप्लाई किससे हो रही है, इस पूरे ब्रैकेट से, तो यहां पर क्या है 3 cos t sin स्क्वायर t, राइट। और इधर क्या है मेरे पास, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर है साइन क्यूब t, और ये नेगेटिव अगर बाहर आ जाए तो ये रह गया साइन 2t, और ये जो cos 2t है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। क्लियर है। अब सर ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ चेक करो आप, dx बाई dt, सर मुझे दिखता है साइन स्क्वायर t कॉमन है ना, साइन स्क्वायर t मुझे कॉमन दिखता है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा 3 टाइम्स cos 2t इंटू cos t, और यहां पर क्या बचेगा सर साइन t इंटू साइन 2t अपोन में ये क्वांटिटी विच इज रूट cos 2t इंटू cos 2t, ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके dx बाई dt आया है, ठीक है। अब सर dy बाई dt भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं, लेकिन सर हम तो एक चीज और जानते हैं, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन में कराया, जिस तरह से अगर प्रोडक्ट रूल को मैं लॉग से सॉल्व कर सकता हूं, प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस को भी मैं लॉग से सॉल्व कर सकता हूं, क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, ऑल्दो आप एक ही मेथड अपनाएंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने जैसे ये क्वेश्चन आपको ये पार्ट किस तरह बताया, मैंने ये पार्ट आपको क्वेश्चन रूल से, उसी तरह मैं ये पार्ट आपको लॉगरिथमिक से खोल के दिखाता हूं, आप देखना लगभग सेम सही आंसर आना चाहिए। तो देखिए डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इसमें थोड़े से स्टेप्स मुझे लग रहे हैं ज्यादा बनेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। यहां क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ, यहां पर क्या आएगा सर cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएं, log m बाय n कैन बी रिटन एज log cos t का होल क्यूब माइनस log cos 2t रेज टू द पावर हाफ। अब मैं क्या लगाऊंगा सर, log y log m रेज टू द पावर n, n log m cos t माइनस हाफ टाइम log cos 2t, बताएं, ठीक है। अब सर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, log y का 1 ओवर y dy ओवर dt, चेन रूल लगेगा। 3 log t का 1 अपॉन t मतलब cos t, और cos t का नेगेटिव साइन t, और t का विद रिस्पेक्ट टू t 1, क्लियर है। माइनस 1/2 log t का क्या होगा 1 अपॉन t मीनिंग cos 2t, cos 2t का नेगेटिव टाइम साइन 2t, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा साइन 2t, और 2t का 2 और t का 1, तो ये भी कैंसिल होगा। क्लियर है आपको इतनी बात। अगर मैं dy बाय dt को अकेला कर दूं और y को उधर प्लेस कर दूं और y की वैल्यू भी रख दूं cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, तो अंदर क्या आने वाला है बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर सर मैं द मोमेंट आई टेक एलसीएम हियर, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये बनेगा cos t इंटू cos
2t। क्लियर है सर? इसको 10t भी लिख सकते थे बेटा, 10 भी लिख सकते थे, इसको भी लिख सकते थे 10 2t, है ना। लेकिन मैंने देखा कि यार जो dx बाई dt आया पूरा साइन कोस में आया। अगर मैं इसको 10 में ले आऊंगा और मेरे को निकालना क्या dy बाई dx, तो सर फिर मेरे को कैंसिल करने के लिए 10 को फिर साइन कोस में लाना पड़ेगा। तो साइन कोस में ही क्वेश्चन को रखने की कोशिश करें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझे निकालना dx बाई dt या dy बाई dt नहीं, अल्टीमेटली मुझे निकालना dy बाई dx। तो dy बाई dt इंटू इसका रेसिप्रोकल, तो ये पूरा कॉस में है और साइन में, और ये मैं 10 में बंद कर दूं तो फिर बाद में खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी से ही इसको साइन कोस में ही रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? तो अब यहां पर आएगा क्या, देखिए नेगेटिव टाइम 3 साइन टी और किससे मल्टीप्लाई सर, cos 2t। क्लियर है बेटा? प्लस अब यहां पर क्या आएगा सर, साइन 2t इंटू cos t। ठीक है, अब मैं ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकता हूं dv बाई dt। अगर मैं इस रूट को अंदर प्लेस कर दूं तो अंदर आएगा रूट cos 2t, है ना, इंटू में cos 2t। ये cos t से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, देगा cos स्क्वायर t, नीचे -3 साइन t cos 2t प्लस साइन 2t इंटू cos t। तो आप देख सकते हैं, चाहे क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से करो या लॉग से करो, चाहे क्वेश्चन रूल से करो। प्रोडक्ट रूल हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, अब की बार डिविडेंड रूल लगाया, क्वेश्चन रूल लगाया, चाहे लॉगरिथमिक से करें, आंसर ऑलमोस्ट सेम सा आ रहा है, चेक करो आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास dx बाई dt ये आ चुका है, dy बाई dt ये आ चुका है। ठीक है, आप इसको लिख ले, मैं ऊपर से दोबारा स्टार्ट करूंगा इस क्वेश्चन को अब dy बाई dx के लिए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, मुझे निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, dy ओवर dx, है ना। मेरे पास क्वेश्चन जो था उसमें मुझे क्या निकालना था, dy ओवर dx। वो कैसे निकलेगा सर, पैरामेट्रिक फंक्शन से, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। ध्यान से देखिएगा, dy ओवर dt मेरे पास ये क्वांटिटी है, तो मैं पहले इसको लिखता हूं cos स्क्वायर t, है ना, हाँ स्क्वायर t, और ब्रैकेट में -3 साइन t cos 2t प्लस cos t अपॉन में कौन बैठा है, अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t। क्लियर है? अब सर dt बाई dx मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल को मैं इधर लिखता हूं रूट cos 2t इंटू cos 2t ओवर क्या आएगा सर, साइन स्क्वायर t 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन t इंटू साइन 2t। क्लियर है बेटा? देखिए ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होती है। ठीक है, और मैं अब इसको हटा सकता हूं। अब ध्यान से देखना, यही सिंप्लीफिकेशन है बस, और कुछ नहीं करना अब इसके अंदर। देखिए dy बाई dx हमारे पास चल रहा है ना, तो dy ओवर dx मेरे पास क्या आ गया, देखिए cos स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, कोट नहीं बना रहा हूं मैं, cos स्क्वायर t अपॉन साइन स्क्वायर t एज इट इज चल रहे हैं, और अंदर ब्रैकेट में cos स्क्वायर t के साथ कौन बैठा है, -3 साइन t cos 2t प्लस साइन 2t cos t अपॉन में कौन है सर, उधर से 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन t इंटू साइन 2t। ध्यान से समझना मेरी बात को सर, इसको सॉल्व करना है। मैं जानता हूं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, एक cos साइन में कॉम्बिनेशन में, एक साइन में, एक cos में और एक tan में। तो सर tan का तो रखने का कोई फायदा नहीं है ना। अब दिक्कत ये आ रही है, क्या मैं साइन cos वाला लूं या cos वाला लूं या साइन वाला लूं। इसके पास 3 फॉर्मूले हैं, है ना। मेरे पास अगर cos 2 थीटा है तो मैं 3 में से कौन सा रखूं, यहां पर कंफ्यूजन है। लेकिन अगर मैं साइन 2 थीटा की बात करूं तो 2 फॉर्मूले हैं इसके भी, एक साइन कोस वाला और एक tan वाला। tan की तो बात ही नहीं हो रही है, tan में तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो सर साइन कोस में, हाँ यहां पर साइन 2 थीटा में एक ही फॉर्मूला है जो साइन कोस में है, यहां पर cos 2 थीटा में साइन या cos वाले 3 फॉर्मूले हैं। तो सर यहां पर गैस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन साइन 2 थीटा का तो केवल एक ही फॉर्मूला है, तो साइन 2 थीटा को तो मैं आराम से साइन कोस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो हम साइन 2 थीटा को खोलेंगे, ना कि cos 2 थीटा को। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा आपको, cos स्क्वायर t क्या होगा, -3 साइन t cos 2t प्लस साइन 2t को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन t cos t, और ये cos t है पहले ही, ये स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर t, 3 cos 2t को मैंने एज इट इज रख दिया, क्योंकि इसके कई फॉर्मूले मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा साइन 2t को खोलते हैं, तो ये क्या होगा, 2 साइन t cos
ठीक, क्लियर है। अब ऊपर नीचे आप देखिए कुछ ना कुछ फिर कॉमन निकल रहा है, यहां से ऊपर से तो निकल रहा है साइन टी, तो कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, तो अंदर क्या बचेगा -3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, तो सर एज इट इज ही है, नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है सर, फिर से कॉस टी, तो इधर क्या बचने वाला है 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। क्लियर है। अब देखिए कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx, एक कोस इसको काट देगा तो ऊपर बचेगा कॉस टी, और एक साइन इसको काट देगा, मतलब पावर कैंसिल हो जाएंगी ना, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन टी। क्लियर है आपको इतनी बात। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से समझना फिर से, -3 है cos 2t, अब ध्यान से देखना बेटा, cos 2t इधर भी है, cos 2t इधर भी है ना, और यहां पर क्या है 3, cos 2t का आपके पास 3 फॉर्मूले, अब मैं लिखता हूं cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक tan का है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप देख के बताओ, cos 2t है, cos 2 थीटा है एक तरह से, तो इसको और इसको देखते हुए कौन सा फॉर्मूला ज्यादा बढ़िया है, सर यहाँ cos स्क्वायर है, cos 2t का cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, तो मैंने कौन सा लगाया यहाँ पर 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 2 cos स्क्वायर t। बात समझ में आई मैंने क्यों इसको यूज किया। अब नीचे की बात करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, नीचे मैंने क्या लिखा 3, अब सर cos 2t के फिर 3 फॉर्मूले, यहां पर कौन सा लगाना चाहिए, देखिए साइन स्क्वायर टी बैठा है तो केवल साइन वाला लगाओ, क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। आई होप दिस इज क्लियर कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है, ठीक है आपको। अब इधर बात करते हैं फिर से, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ब्रैकेट में ओपन कर दूं तो dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस टी, अंदर क्या आएगा सर, देखिए -6 cos स्क्वायर टी और +3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है, अपॉन साइन टी एज इट इज है, और यहां क्या हो जाएगा सर 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा -6 प्लस 2 4, -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, माइनस का वो भी cos t इंटू में -4 cos स्क्वायर टी प्लस में 3। अगर मैं ये माइनस बाहर ले लूं 1 मिनट के लिए तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, अपॉन, ध्यान से समझना फिर से, साइन टी, यहां पर क्या है सर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब ध्यान से देखिए, एक चीज और बताता हूं आपको, dy बाई dx है ना, अगर इस cos को अंदर प्लेस कर दूं, नेगेटिव को ऐसे रखूं, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, अपॉन इस साइन को भी अंदर प्लेस कर दूं, 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। ध्यान से देख के बताओ ऊपर नीचे क्या बैठा है सर, ये क्या है सर, ये तो 43 है, cos 3t है सर, ये तो माइनस cos 3t, और ये सर साइन 3t, तो cos अपॉन साइन क्या देगा, dy बाई dx क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस कोटेंजेंट 3t, ठीक है। तो सर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ सकता है बेटा, मेरे को नहीं लगता इतने सारे स्टेप्स कराने के बाद आपसे इस तरह के क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेगा, यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का बन जाता है ड्यू टू कैलकुलेशन, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कभी भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेगा, आपसे ये क्वेश्चन देगा तो बस यहीं तक पूछेगा, फाइंड dy बाई dx। और दूसरी बात, अगर आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने भी लग जाओगे ना तो ये फिर से कॉम्प्लेक्स दे देगा। क्यों दे देगा, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पर लगाऊं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सर कॉट थीटा क्या होता है, माइनस क्या होता है कॉट थीटा, माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस को सीकेंट स्क्वायर 3t, अब 3t का सर 3, अब t का dt बाई डी एक्स, अगेन सर dt बाई डी एक्स इतना खराब पोर्शन है, तो सर आपके लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस में इतनी कैलकुलेशन नहीं देगा, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर dy बाई डी एक्स मेरा बहुत ही आसान बनता है तो ही वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देगा, अगर dy बाई डी एक्स आसान नहीं बन रहा, मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कुछ इस तरह का आ रहा है जहां पर t का करते हैं तो dt बाई डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, जहां पर x और y दोनों वेरिएबल
किसके टर्म्स में डिफाइन है? टी, मतलब ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो हमें dy बाई डी एक्स कुछ प्रूव करना है माइनस वाई ओवर एक्स। क्लियर है? तो हम करेंगे कैसे सर? देखिए रूट भी लगा हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बढ़िया लॉग रहेगा, राइट? तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करते हैं। तो देखिए क्या होगा, log x इज इक्वल टू log ऑफ a साइन इनवर्स t एंड होल टू द पावर हाफ। बेटा देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, log ऑफ a, ये m है ये n है, बिकॉज a रेज टू द पावर m n इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम इसको, ये प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट्स की, राइट? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a की पावर में क्या आ जाएगा, हाफ टाइम्स साइन इनवर्स t। मैं इस क्वांटिटी को इस तरह से भी लिख सकता हूं, a की पावर m n को m क्रॉस n। क्लियर है? अब सर मैं एक प्रॉपर्टी और भी जानता हूं, बिकॉज log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हाफ साइन इनवर्स t, हाफ साइन इनवर्स t इंटू में log ऑफ a, में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है? अब क्या करें सर, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई पावर नहीं रही है विद रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर? t के रिस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल। तो 1 ओवर x और x का dx ओवर dt, ये हाफ एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है। साइन इनवर्स t का क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और log a क्या है सर, ये भी तो कांस्टेंट है, log ऑफ a ऊपर ही रहेगा। बताएं? क्लियर है? तो dx ओवर dt इक्वल टू x उधर जाएगा और x मेरे पास क्या है ये, तो मैं देखिए x को लिख देता हूं a साइन इनवर्स t और फिर अंडर रूट, x उधर जाएगा तो, और मल्टीप्लाई किससे होगा सर, मल्टीप्लाई बाय log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है आपको किस तरह से सॉल्व करना है? अब बात करते हैं dy बाई dt की। डिफरेंशिएट करने से पहले अगेन मैं यहां पर क्या लगाऊंगा बेटा, टेकिंग log बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा सर, log y इक्वल टू log ऑफ a cos इनवर्स t की पावर हाफ। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मैं क्या लिख सकता हूं इसको, log y इक्वल टू log ऑफ a हाफ मल्टीप्लाई cos इनवर्स t, है ना? अब बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी m की पावर n कैन बिकम हाफ, मतलब n आगे आ जाएगा और फिर क्या बचेगा अंदर, log a, n log m। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू दी थर्ड वेरिएबल विच इज t। 1 ओवर y का होगा dy बाई dt, हाफ एज इट इज cos इनवर्स t का होगा नेगेटिव टाइम्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और log a सर वो एज इट इज। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो dy ओवर dt इक्वल टू, जब y उधर जाएगा तो y की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट a cos इनवर्स t, और इनटू में क्या है सर, log ऑफ a डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरे पास dy बाई dt आ गया और ये मेरे पास dx बाय dt आ चुका है। मुझे निकालना क्या है सर, dy बाय dx विच इज dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, ये मुझे निकालना है। क्लियर है? ये बात आपको समझ आई है? तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, dy बाई dx को तो एज इट इज रहने देते हैं, dy बाई dt हम यहां से लेके आते हैं रूट ओवर a cos इनवर्स t, है ना? या फिर सर हम इसको y और x की फॉर्म में भी रख सकते थे। देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने x को इधर ले आया, है ना? चलो इसके बारे में बात करूंगा अभी आपसे, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले log a अपॉन क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, ये क्वांटिटी घूम जाएगी, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना है, 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट a साइन इनवर्स t इंटू में log ऑफ a। देखिए ध्यान से देखिएगा सर, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल, log a से log a कैंसिल, तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पे, देखिए dy ओवर dx इज इक्वल टू अंडर रूट a cos इनवर्स t अपॉन अंडर रूट a साइन इनवर्स t। ये मेरे पास आ गया एज पर माय क्वेश्चन। क्लियर है? तो अब सर मेरे को निकालना क्या था, अच्छा यहां पर नेगेटिव का भी साइन आएगा ना सर कहीं पे, हाँ ये रहा नेगेटिव का साइन, तो यहां भी नेगेटिव आएगा और यहां भी नेगेटिव आएगा। भाई ये नेगेटिव का साइन इधर भी आएगा तो इधर भी आएगा, तो देयरफॉर इधर भी आएगा। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे को जो क्वेश्चन जो प्रूव करना है ना, वो एक्स वाई की फॉर्म में ही प्रूव करना है, टी में नहीं रखना।
तो t से xy बनाना है, तो t से xy तो यही बना सकता है, ये क्वांटिटी आ जाए। तो सर देखने से पता लग रही है कि dy बाई डी एक्स नेगेटिव, ये a cos इनवर्स t होल टू द रूट, ये कौन है सर, y तो है, और ये क्या है सर, ये x है, तो हेंस प्रूव्ड। एक बात। दूसरी बात, जब आपको पता है ना xy में प्रूव करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं हर बार इसी तरह कर रहा था कि 1/x इधर है, x उधर आता है तो हम उसकी वैल्यू रख देते है ना, x की वैल्यू t में थी तो पूरा को चेंज कर रहे थे। लेकिन आप ध्यान से समझो, जब प्रूफ दैट के क्वेश्चंस हैं, जब उनमें एक्स वाई में चीज लेके आनी है, तो आप x को ही अगर रिमूव कर दोगे तो एक्स वाई कैसे आएगा। यहां मैं y उधर ले गया और मैंने y को ही हटा दिया, y की जगह पे मैं एक क्वांटिटी लाया। आप खुद समझना, अगर मैं इस x को यहीं रहने देता, इसको ना लेता, यहां पर मैं x ही रहने देता, और यहां पर मैं इसकी जगह पर, रूट की जगह पर y ही रहने देता, तो सर एक्स वाई हटते ही नहीं। और जब एक्स वाई ना हटते तो यहां पर क्या आता, ये तो सर नेगेटिव y ही आ जाता, और यहां पर क्या आता सर, यहां पर x आ जाता बेटा। तो जब ये निकल के आते तो डायरेक्ट यही आंसर ना आता, मुझे इस तरह से कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब जब शो दैट के क्वेश्चन आए तो प्लीज हैव अ ग्लांस ऑन द शो दैट, यानी कि क्या निकालना है आपके माइंड में चलते रहना चाहिए थ्रू आउट द स्टेप्स। हर स्टेप पे आप पे ये चलना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है, नेगेटिव टाइम y ओवर x। आप खुद सोचे, ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए, सर आपने तो x को ही उड़ा दिया, अब x को उड़ा दिया, आप चाह रहे हो आंसर y बाय x में, तो चलो ये तो निकल गया, वैसे तो निकल जाते हैं, लेकिन अननेसेसरी आप स्टेप्स को बढ़ा क्यों रहे हो। तो आप x और y को मत हटाओ, जब x और y को नहीं हटाओगे तो इधर y और x बचेंगे, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज आप ऐसे करोगे, और ये लिखना अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है, ये रूट ओवर a cos इनवर्स t है ना। कई बार बच्चे इसी को देख के घबरा जाए, सर ये तो मेरे से नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें इन चीजों का, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और तरीके से क्वेश्चन पूछता है बेटा पैरामीट्रिक फंक्शंस पर ही, कहता है डिफरेंशिएट साइन x विद रेस्पेक्ट टू लॉग x, है ना। क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, उसने डिफरेंशिएट करना है साइन x को विद रिस्पेक्ट टू लॉग x। अभी तक तो हम सर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, y, z, u, v, w या थीटा या फाई या t, है ना। लेकिन अब क्या कहता है, डिफरेंशिएट करो इस क्वांटिटी को इसके रेस्पेक्ट में। तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। इस पहले वाले फंक्शन को अगर मैं लेट कर दूं u साइन ऑफ x, और इसको मैं v बोल दूं लॉग ऑफ x, तो मैं वही आपको बोल रहा हूं कि ये भी पैरामीट्रिक फंक्शंस को ही डिफाइन कर रहे हैं। ये u और v फंक्शन x वेरिएबल में डिफाइन है, u और v वेरिएबल x वेरिएबल में डिफाइन है, तो मैं डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करने वाला हूं, विद रेस्पेक्ट टू x। इसी तरह से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा सर, du ओवर dx, साइन x का क्या होगा cos x और x का 1। इसी तरह से v का क्या होगा सर, dv ओवर dx, log x का होगा 1 ओवर x और x का फिर 1। लेकिन सर हमें ये तो करना ही नहीं था, आपने पता होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन, ये कौन है u, मतलब डिफरेंशिएशन करना है u का किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, मतलब v के रेस्पेक्ट में, मतलब dv। बात समझ में आई है नहीं आई। और इसी क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, du ओवर dv, ठीक है। अब du ओवर dv निकालना है, मेरे पास ये भी है और ये भी है, तो मैं क्या लगाऊंगा सर, du ऊपर चाहिए इनटू में और dv चाहिए नीचे, है ना, लग जाएगा पैरामीट्रिक फंक्शन। और तीसरा वेरिएबल कौन है, x, तो उसको आप इधर लगाएं। बताएं ये बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो du ओवर dv मेरे पास कैसे आएगा, du बाय dx विच इज cos x, और dx बाय dv मतलब इसका उल्टा इनटू में x, तो du बाय dv इज इक्वल टू x cos x इज माय आंसर। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया इसका विद रिस्पेक्ट टू log x। क्लियर है। एक और देखते हैं बेटा, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू द पावर cos x। मैंने क्या दिया, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू द पावर cos x। क्लियर है। अब आप फिर से क्या करेंगे सर, इस फंक्शन को, पहले वाले को मैं लेट करता हूं पहले u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, इस वाले को मैं कैसे लेट करता हूं, v e रेज टू द पावर cos x। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं सबसे पहले करूंगा क्या, देखिए ध्यान से सुनना, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्यों, ये तो बिल्कुल ही पैरामीट्रिक फंक्शन है, u और v वेरिएबल x में डिफाइन है,
है ना, थर्ड वेरिएबल में, तो डिफरेंशिएट भी हम थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे विच इज एक्स। तो यू का क्या होगा, डी यू ओवर डी एक्स। सर साइन स्क्वायर एक्स मतलब होल का स्क्वायर है, तो 2 साइन एक्स, अब साइन का कॉस एक्स, और अब एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, जिसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब मैं इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकता हूं, डी यू ओवर डी एक्स साइन ऑफ 2x, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। और ना भी लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि देखते हैं अभी होता क्या है, फिर बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पर हम करेंगे कैसे सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। v का क्या होगा, dv ओवर dx, e की पावर x का e की पावर x, cos x का नेगेटिव साइन x और x का 1। क्लियर है। तो अगर मेरे को निकालना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या था u किसके रिस्पेक्ट में, v के, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, v के रिस्पेक्ट में, है ना। u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। जब विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं तो नीचे dx आता है, विद रिस्पेक्ट टू v बोल रहा हूं तो dv। तो इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, du ओवर dv। अगेन मुझे du चाहिए ऊपर और नीचे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में dv और बीच में मल्टीप्लाई, तो थर्ड वेरिएबल वो कैंसिल आउट होना चाहिए। तो सर du बाय dx, तो ये रहा देखिए 2 sin x cos x इंटू dx बाय dv, सर ये 1 अपॉन नेगेटिव टाइम sin x e रेज टू द पावर cos x। तो आप समझ गए होंगे मैंने इसको फॉर्मूले में क्यों नहीं टाई किया, बंद क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे दिख गया था यहाँ पर cos का करूंगा तो साइन आएगा, और मुझे तो ये भी पता है जब मैं पैरामीट्रिक फंक्शन लगाऊंगा तो ये अगर मैं सीधा लिखूंगा तो इसको मैंने इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो रेसिप्रोकल जब लिखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल होगा, तो दैट इज द रीजन मैंने इसको फॉर्मूले में नहीं बंद किया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 cos x ओवर e रेज टू द पावर cos x, इट इज du ओवर dv, मीनिंग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू द पावर कॉस एक्स। और बेटा ये जो है ना, ये क्वेश्चन आपकी बुक का एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आई थिंक लास्ट एग्जांपल बिफोर द मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्लियर है, लिख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, दो क्वेश्चन और उठाए मैंने 23rd और 24th। कहता है डिफरेंशिएट एक्स रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब इनवर्स का क्वेश्चन है, ऐसे ये भी इनवर्स पर ही है, दोनों क्वेश्चन मैंने इनवर्स पर लिए हैं। तो देखिए अगर मैंने लेट करा फिर से u इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर साइन इनवर्स x एंड v इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो या तो हम सर पहले इसको कर लेते हैं, ये आसान दिख रहा है, तो चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। u इक्वल टू दिस, अब सर पावर क्या है, वेरिएबल, और बेस भी क्या है, वेरिएबल, तो ये कैसे सॉल्व होगा सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। और सर उससे भी पहले ये कौन से फंक्शन है, पैरामीट्रिक, क्योंकि u और v वेरिएबल किस में डिफाइन है, x में डिफाइन है ना। तो हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, लेकिन सर जो पावर है ना वो वेरिएबल में है, तो हम पहले लॉग से इसको सॉल्व करते हैं। लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ, तो लॉग u इक्वल टू सर साइन इनवर्स x आगे आ जाएगा, लॉग m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m। अब मैं इस पर डिफरेंशिएशन लगा सकता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1 ओवर u का du ओवर dx। अब सर यहां पर क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल, सर पहले वाला एज इट इज log x का 1 ओवर x प्लस अब log x एज इट इज साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं u को उधर प्लेस कर दूं तो du ओवर dx, बेटा क्या बनेगा, u टाइम्स साइन इनवर्स x ओवर x प्लस log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं जानता हूं u की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, x साइन इनवर्स x। सर इससे ज्यादा कुछ होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है ना, तो इसको अभी एक बार के लिए यहीं छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं v पर। अब मेरे को ये पता है ये क्वांटिटी में मैं साइन इनवर्स है, अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूं तो साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही बात हमने इनवर्स ट्रिगो में सीखी थी कि जितना कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उतना ही मुश्किल हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना, तो या तो यहां पर x की जगह पर कुछ रख लो, नहीं तो सर इनवर्स में मैंने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है पूरी की पूरी, इसको तो हम बोलते क्या है, 2 tan इनवर्स x। इस क्वांटिटी को मैं पूरा क्या बोलता हूं, 2 tan इनवर्स x। तो अब मैं डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv ओवर dx ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा सर। ठीक है बेटा, अगर आप डायरेक्ट ना करना चाहे तो पुट क्या करोगे, x की जगह पर tan थीटा, तो अंदर क्या बनेगा, sin 2 थीटा, है ना। x की जगह पर अगर tan थीटा पुट करोगे तो थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। तो अगर आपने tan थीटा पुट किया तो अंदर बनेगा sin 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 2 थीटा बचेगा, और थीटा क्या था, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x ही निकाल के लाओगे।
क्लियर है? अब हम निकालेंगे क्या, इसका डिफरेंशिएशन करना था, ये u है किसके रिस्पेक्ट में, v में। तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v विल बी कैन बी रिटन एज du ओवर dv। कैसे निकालेंगे सर, पैरामेट्रिक फंक्शन निकालेगा इसको, तो du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dv। तो बेटा du बाई dx, तो सर ये क्वांटिटी पूरी ऐसे एज इट इज लिखनी है, साइन इनवर्स x, और यहां पर साइन इनवर्स x ओवर x प्लस लॉगरिदमिक x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये, मतलब इसका रेसिप्रोकल तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, x साइन इनवर्स x है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं x साइन इनवर्स x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं यहां लिख देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ओवर 2। बताएं क्लियर है आपको ये बात? आप इधर लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मैं उसको उठा के आगे ले आया, बस और कुछ नहीं किया। क्लियर है आपको ये बात? तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अगेन मेरे को डिफरेंशिएट करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मेरे पास लेट, मैंने क्या किया, u क्या होगा मेरे पास, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे पास v क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया है अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करूंगा ना, तो tan इनवर्स x, अगेन सर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा वो, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। और सर रूट में क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं x को क्या पुट करूंगा, या तो साइन या कोस। तो मैंने पुट किया x को साइन थीटा, तो देयरफॉर थीटा क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स x। तो u इक्वल्स टू tan इनवर्स, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं इनवर्स को, तो मैंने क्या रखा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट खुलने के बाद ओनली कॉस थीटा। u इक्वल टू, अब सर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूले मैं आपसे बहुत बार लगवा चुका हूं। अब तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां से क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2, तो u क्या आ गया सर, थीटा ओवर 2, मतलब u इक्वल टू हाफ टाइम्स थीटा, मैंने किसको रखा था, साइन इनवर्स x को। तो अगर मैं अब डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, थर्ड वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना है, तो du ओवर dx मेरे पास क्या निकल के आने वाला है, 1 ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कुछ नहीं किया, मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके यहां ले आया हूं। मैंने कहा ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल हैं, बस इतनी सी बात है, इस क्वांटिटी को लिखूं या इसको लिखूं, बात एक ही है। तो मैंने कहा यार इसका डिफरेंशिएशन ना करके मैं इसका करता हूं, ये इजी है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया। क्लियर है? पुट x इज इक्वल टू, बेटा साइन थीटा रख दिया ना हमने, साइन फाई रख देते हैं, क्यों रख रहे हैं सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर दिख रहा है, राइट। तो फाई क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x रख दें, v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन फाई अंडर रूट में, चलिए अंडर रूट आप खोल देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, तो बाहर क्या आएगा सर, कॉस फाई। तो सर v इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 फाई, तो सर ये क्या आएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये वेरिएबल बैठा है और वेरिएबल की रेंज हमें अभी देखनी नहीं आती है, तो मैं इसको 2 फाई ले लूँ। अगर यहाँ कांस्टेंट होता ना तो मुझे रेंज देखनी पड़ती, क्या ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है भी या नहीं, तभी ये खुलता, अदरवाइज नहीं खुलता। क्लियर है? 2 फाई आ गया, तो v इक्वल्स टू 2 फाई को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर, dv ओवर dx इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए मुझे क्या निकालना था सर, मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन u का विद रिस्पेक्ट टू v। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, du ओवर dv। अगेन इसके लिए मैं du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dv। तो du अपॉन dv सर, du अपॉन dx, और ये रहा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये क्वांटिटी घूम जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 1 ओवर 4। ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू v या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा सर, ये तो कांस्टेंट है। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और 26। बेटा कहता है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हम अभी इसको कर चुके हैं, इसी तरह से लेट करते हैं हम u इक्वल टू एक्स ओवर साइन एक्स, एंड
v इक्वल टू साइन ऑफ x। अब हम क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट करेंगे u और v फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल विच इज x। तो ये कौन से फंक्शन है सर, पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर अगेन यहां पर जो वेरिएबल है न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल या फिर लॉग। तो सर ये इतना मुश्किल नहीं है, हम क्वोशिएंट रूल से आराम से कर सकते हैं, तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। du ओवर dx इज इक्वल टू, सर नीचे वाले का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस x एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो du ओवर dx क्या आ गया मेरे पास, साइन x माइनस x cos x ओवर साइन स्क्वायर x। ये मेरे पास du ओवर dx आ चुका है। अगर मैं इधर भी डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा सर, dv ओवर dx cos x और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, यही आ जाएगा। लेकिन सर हमें निकालना क्या है, डिफरेंशिएशन इसका, मतलब u का डिफरेंशिएशन, किसका, u का विद रिस्पेक्ट टू v। तो du ओवर dv मुझे चाहिए, तो du तो ऊपर चाहिए, तो नीचे कौन आएगा, dx इंटू में dx अपॉन में dv। तो du बाई dx सर ये रहा, साइन x माइनस x cos x ओवर साइन स्क्वायर x, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, 1 ओवर cos x से। क्लियर है, इसका उल्टा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को ब्रेक कर दूं, साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं, माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x मैं लिख सकता हूं। और ये cos है ना, इसको मैं इससे यानी कि cos इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट खुलने के बाद इससे भी मल्टीप्लाई, तो cos से cos कैंसिल हो गया। और यहां पर मुझे दिख रहा है क्या, एक साइन कैंसिल होता है, देखिए साइन से एक साइन कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा, 1 ओवर साइन एक्स cos x माइनस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है सर, कोसिकेंट x, और 1 अपॉन कोस क्या होता है सर, साइन, 1 अपॉन कोस होता है सर सीकेंट x, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x सर कोसिकेंट स्क्वायर x। तो अगर मैं इसमें से कोसेक x ही कॉमन ले लूं, तो कोसेक x अगर मैं कॉमन ले लूं, तो du ओवर dv मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट x कॉमन, यहां पर क्या बचा सर, सीकेंट x माइनस x टाइम्स कोसिकेंट x इज योर रिजल्ट। बताएं, क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। 26 क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 26 में भी डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अगर मैंने लेट किया u मेरे पास क्या है, log ऑफ x, उसकी पावर क्या है बेटा, टेंजेंट ऑफ x, और v मेरे पास क्या है, साइन ऑफ m टाइम्स cos इनवर्स x। क्लियर है। तो अब मैं ये जानता हूं कि सर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट ना करके हम टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो क्या होगा सर, log u इक्वल टू log ऑफ log x की पावर क्या होगी सर, 10x। अब मैं जानता हूं log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m इक्वल टू log ऑफ u, है ना, यहां पर 10x है ये। क्लियर है। अब हम इसको डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल विच इज x। तो log u का क्या होगा, 1 ओवर u du ओवर dx u का, है ना। यहां पर क्या लगेगा सर, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड। मैं लगाने को दोबारा लॉग लगा सकता हूं, लेकिन जब जहां पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, क्यों आप टाइम खराब करते हो। तो सर फर्स्ट इज एज इट इज, log ऑफ log x का मैंने कई बार कराया है, देखिए log ऑफ log x, ये पूरा x है, log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, x कौन है ये। अब अंदर चलते हैं, log x का 1 अपॉन x, x का 1, ठीक है, प्लस सर अब ये क्वांटिटी तो एज इट इज, log ऑफ log x, 10x का क्या होगा सर, सीकेंट स्क्वायर x, चलिए पीछे ही लिख देते हैं, सीकेंट स्क्वायर x, यही तो निकल के आएगा सर। अब अगर एलसीएम भी लें तो क्या फर्क पड़ेगा, du ओवर dx इज इक्वल टू, u को मैं उधर प्लेस कर रहा हूं, तो log ऑफ x रेज टू द पावर टेंजेंट ऑफ x, क्या रह गया यहाँ, 10x अपॉन x log x प्लस सीकेंट स्क्वायर x log ऑफ log x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है। चलिए v पर बात करते हैं। v का डिफरेंशिएशन सर ये तो आसान है, देखिए कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर इसको डायरेक्ट किया जा सकता है, कैसे, dv बाई dx, ये पूरा कौन है, x है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, m cos इनवर्स x। अब सर m cos इनवर्स x का,
m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो m तो एज इट इज, कॉस इनवर्स x होता है सर नेगेटिव टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब x का 1, बस यही डिफरेंशिएशन होगा इसका। अभी हमें निकालना क्या है सर, डिफरेंशिएशन करना है हमें u का विद रिस्पेक्ट टू v, मीनिंग du ओवर dv हमें ये निकालना है, तो du ओवर dx इंटू dx ओवर dv। तो सर du बाई dx कहाँ है, ये रहा, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, log ऑफ x रेज टू द पावर टेंजेंट ऑफ x, ब्रैकेट में क्या आएगा सर 10x ओवर x log x प्लस सीकेंड स्क्वायर x log ऑफ log x। क्लियर है। अब dx बाई dv मतलब इसका क्या लेना है सर, रेसिप्रोकल। तो देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आगे लिख देता हूं पीछे की बजाय, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नेगेटिव को मैंने इधर लगाया m cos इनवर्स x। बताएं, क्लियर है, लिख लें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, कहता है डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो बेटा फिर से हम इसको क्या लेंगे, u लेंगे, इसको क्या लेंगे v, लेट कर लेंगे हम। मैंने इधर लिखता हूं लेट u फंक्शन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन विच इज दिस एंड v इज कंसीडर्ड एज द सेकंड फंक्शन। अगेन सर ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन है क्योंकि u और v वेरिएबल थीटा के टर्म्स में डिफाइन है, तो ये तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में सर, थर्ड वेरिएबल के। तो du ओवर d थीटा साइन स्क्वायर, देखिए ये क्वांटिटी जो है ना इसको मैं और करके ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले सर होल स्क्वायर खुलेगा, 2 आगे आएगा, साइन थीटा स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1 रह जाएगी, राइट। अब हम चेन रूल लगाएंगे, साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 1। अब हम और अंदर थीटा स्क्वायर का सर 2 थीटा और 1 का 0। क्लियर है, ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का, du ओवर d थीटा। देखिए 2 थीटा को मैं ऐसे ही रख लेता हूं और ये क्वांटिटी दिखती है मुझे 2 साइन x cos x, क्या है ये सर, साइन 2x, x क्या है, थीटा स्क्वायर प्लस 1। बताएं, क्लियर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2x कौन है, x से मल्टीप्लाई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, v का क्या होगा, dv ओवर d थीटा, और इसका क्या होगा 2 थीटा, और थीटा का दोबारा 1, बस यही करना था। लेकिन हमें निकालना क्या है सर, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, du ओवर dv। ये कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, du बाय d थीटा इंटू d थीटा ओवर dv। du बाय d थीटा तो सर हम निकाल ही चुके हैं, 2 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा स्क्वायर प्लस 1, और उसका क्या करेंगे सर, रेसिप्रोकल 1 ओवर 2 थीटा। ये क्वांटिटी कैंसिल ही हो गई, तो मेरे पास du ओवर dv क्या आएगा बेटा, साइन, अगर मैं 2 को अंदर प्लेस कर दूं तो 2 थीटा स्क्वायर प्लस 2 इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब आपके मैंने पैरामेट्रिक फंक्शंस भी खत्म कर दिए, लगभग 30 क्वेश्चन 27 क्वेश्चंस के आसपास मैंने इस टॉपिक पे भी कराए हैं आपको पैरामेट्रिक पे। तो अब हमारा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पैरामेट्रिक लॉगरिथम जो इनके सब पार्ट्स हैं, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल्स, वो सब हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में है ना बेटे, जो और अच्छे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में शॉर्ट आते हैं 4 नंबर के या 6 नंबर के, हमें कंसेप्ट कुछ और नहीं पढ़ना। अब हमें एज फार एज डिफरेंशिएशन इज कंसर्न हमें और कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ना, बस हमें 1-2 चीजें देखनी है कि किस किस तरह से क्वेश्चंस को और पूछता है। तो जो जो क्वेश्चंस पूछता है उस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में शो दैट पर आते हैं, शो दैट या प्रूव दैट पर, तो उसी तरह के क्वेश्चंस हम करना स्टार्ट करेंगे, 4 मार्कर्स या 6 मार्कर्स में आते हैं। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए। थैंक यू सो मच।